राजस्थान की तपती रेत से परे रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव था, खैरपुरा। अब वो गांव नक्शों में नहीं दिखता, बस बुजुर्गों की यादों में जिंदा है। और उन्हीं यादों में दबी है एक दहशतनाक कहानी, मायरा हवेली की। कहते हैं ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने 1821 में ये हवेली अपनी प्रेयसी मायरा बेगम के लिए बनवाई थी। एक नर्तकी जिसकी सुंदरता ने पूरे मारवाड़ को दीवाना बना रखा था। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे किसी सूखे कुएं में आंखें बूंद पानी की चमक, और उसकी हंसी में एक अजीब दर्द छुपा रहता था। लेकिन मायरा सिर्फ प्रेम नहीं चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। जब उसने ठाकुर को छोड़ने की कोशिश की, उसने उसे हवेली के कमरा नंबर 7 में बंद कर दिया। उस रात जब वो नशे में बेसुध पड़ी थी, ठाकुर ने अपने साफे से उसका गला घोंट दिया। लोग कहते हैं मायरा मरी नहीं, उसका शरीर तो गया, पर रूह उसी बिस्तर में कैद रह गई। और वो अब भी हर उस मर्द का इंतजार करती है जो बिना उसका नाम लिए हवेली में दाखिल हो। आदित्य को ये सब किस्से पुराने अंधविश्वास लगते थे, लालसा में गढ़ी कहानियां। पर जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, हवा ने कुछ कहा, एक फुसफुसाहट जो सीधे उसकी नसों में उतर गई। कमरा नंबर 7 का दरवाजा खुला तो उसके अंदर की हवा बाकी हवेली से गर्म थी। बिस्तर पर लाल साटन की चादर, कोनों में धुंधली मशालें और हवा में भीगी मिट्टी, इत्र और देह की अधूरी खुशबू। आदित्य थककर बिस्तर पर लेट गया और तभी एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन से नीचे तक सड़क गई। उसने आंखें खोली, सामने मायरा खड़ी थी। उसका लहंगा आधा खुला था, बाल कंधों पर बिखरे हुए, और उसकी नाभि के नीचे की सांसें एक आमंत्रण जैसी। तुम आ गए, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे सिहरन भी हो और मुंह भी। वो उसके ऊपर झुकी, उसके शर्ट के बटन एक एक करके खोलते हुए बोली, मुझे रोकना मत, वरना तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी, पर जलन आग जैसी। उसके होंठ जब आदित्य के गालों पर फिसले तो लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूम ली हो। धीरे धीरे वो उसके ऊपर चढ़ी। उसकी आंखों में अब गहराई नहीं, अंधेरा था। जब उसने उसके सीने पर नाखून फेरे, खून की 4 पतली धारें उभर आईं। मिलन शुरू हुआ, लेकिन वो प्रेम नहीं था। वो जैसे उसके शरीर से कुछ खींच रही थी, कुछ अमर, कुछ अदृश्य। आदित्य की सांसें भारी होने लगीं। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां अब सिर्फ भूख थी। मायरा फुसफुसाई, हर बार मैं तुम्हारा एक हिस्सा लेती हूं। सुबह जब आदित्य जागा, वो बिस्तर पर नंगा पड़ा था। उसकी छाती पर नीले निशान थे, होंठ सूखे, और कमरे में सिर्फ सन्नाटा। दीवार पर उभरा एक खरोंच का निशान था, नाखून से लिखा हुआ। उस पर लिखा था, अभी तो शुरुआत है।